मनुष्य के स्वभाव के एक एक पहलुओं को तलस्पर्शी गहराई में जाकर के जानते। हम तुम सब लोग, चाहे वे अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, इस देश के या उस देश के हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा बोलने वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले हो, क्या फर्क पड़ता है? इस देश के हो या उस देश के हो, इस वंश के हो या उस वंश के हो, मनुष्य मात्र एक समान है ना। हम क्या भेदाभेद कर पाएंगे? कौन होते हो भेदाभेद करने वाले? हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार ही नहीं करना आया, नहीं करना, क्योंकि हम बिगड़े हुए लोग हैं। सब लोग, किसी एक की बात नहीं चल रही है, सारे अंधे हैं। ये मासल चक्षुओं द्वारा धर्म को देखा नहीं जा सकता। धम्मं कायेन पश्यति, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुश्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हिता। अब ये परलोक है क्या? ये लोग तो देख रहे हो, यह लोग है मान्य करते हैं, क्योंकि हमारे आंखों से देख पाते हैं इसलिए मान्य करते हैं। दृश्य प्राणी है, जो मासल चक्षुओं द्वारा देखने वाले जो प्राणी है, तिरछा चलने वाले, तिरछान योनि वाले पशु पक्षी चीट पंछी इत्यादि इत्यादि, मच्छर मुच्छर जुए, तो जो दृश्य प्राणी है, हम मनुष्य भी प्राणी दृश्य प्राणी है। बाकी जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में जो बात आई है, 10 सहस्र लोक धातु, 10 सहस्र 10,000 लोक धातु, 10,000 चक्र वालों में जो भी 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी होते हैं, मनुष्य या मनुष्यतर, अपाय गति के भी कुछ प्राणी, अपाय गति के जो तिरछान योनि वाले, वो आंखों से दिख पड़ते इसलिए दृश्य प्राणी है। बाकी नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक हो, दिख नहीं पाते ना, देख नहीं, मासल चक्षु से देख नहीं पाते। उनका अस्तित्व है या नहीं, अब वैज्ञानिकों को क्या पता। वैज्ञानिकों ने जो भी उपकरण नए नए जो संशोधन किया है, तो उनमें ये अदृश्य प्राणी है या नहीं तो है, लेकिन अभी तक किसी कोई ऐसे वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हुए कि सारी प्रकृति को वो स्कैन कर पाए अपने उपकरण द्वारा। लेकिन भगवान ने ये बात धम्मचक्र प्रवर्तित किया, तो 10 सहस्र लोक धातु, 10,000 चक्रवाला में, चक्रवाल यानी सौर मंडल, 10,000 सौर मंडल ऐसे जिसमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। तो बुद्ध कहाँ उत्पन्न होते हैं? बोध गया में। ज्ञान की बातें तो चलती है, लेकिन जड़ है ना ज्ञान की, उसका प्रारंभ बोध गया से होता है। ये नाभि है प्रकृति की, निसर्ग की, प्रकृति की नाभि है, केंद्र है। जब बुद्धत्व प्राप्त होता है कि ये षड्वर्णीय 6 प्रकार का जो आलोक उत्पन्न होता है, नीति ला सके, और वो पभस्सरा मिश्र रंग के वो डिब्बे होते कलर, जो धम्मध्वज कहलाते हैं। सुबह सुबह कोई
चारिका करते समय बड़े श्रद्धा के साथ में उपासक उपासिकाएं भिक्षुओं को भोजन पात्र में भिक्षाटन करते समय भोजन पात्र में भोजन दान देने के बगैर दूसरा काम नहीं करते। ऐसी स्थिति इसी देश में थी, एक समय था, लेकिन खो बैठे। क्या किसी को दोष देवे? ये बुद्ध शासन में जो चढ़ाव उतार आते हैं, इन चढ़ाव उतारों का सामना करना भी मार के खिलाफ की ही लड़ाई है। अच्छा हुआ कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस सारे मारों को पहचान लिया। भगवान की ही वाणी की 2500 साल के बाद ये जम्बूद्वीप में ऐसे एक सत्व आएंगे जो ये नजारा है ना सद्धर्म का, जो स्तंभ है ना, जो धर्म चक्र है, फिर से ये धर्म का उजाला देने के लिए फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जिसका प्रमाण नहीं है नापने का। बुद्ध, धम्म और संघ ऐसे तीनों रत्नों की खान। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यह दीक्षा दी। एक गृही व्यक्ति, उस मंच पर गुरु चंद्रमणि जी थे, म्यांमार के भिक्षु महाथेर। दोपहर 4 बजे 13 तारीख को शाम होटल में काली चाय पीते पीते मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धर्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ को शरण नहीं जाऊंगा। अब आया तो मतलब बाबा साहब के नजरों में संघ दिख नहीं रहा है, चिवरधारियों का संघ दिख रहा है। संघ भ्रष्टाचारी है। इस प्रकार की जहरीला जो टीका है ना बाबा साहब ने की थी, कितनी बड़ी, अभी भी जो जख्म है ना भर नहीं पा रहे हैं इतने साल बीतने के बाद भी। क्योंकि जब भी ये चढ़ाव उतार आते हैं ना, इसका पहला जड़ जो होता है तो भिक्षु संघ पे ही आरोप लगता है। स्वाभाविक है, बाबा साहब ने ये किया। अब ये हमारी जो जख्म है ना भिक्षु संघ की, अभी तक हम ठीक नहीं कर पाए, ये बात सही है। जब ये जख्म ठीक होगी, बुद्ध वाणी शुद्ध रूप से प्रकाशित होगी, जिस प्रमाण में भगवान ने जो ऐसे धर्म चक्षु जिनके खुल गए हो, ज्ञान चक्षु खुल गए हो, प्रज्ञा चक्षु खुल गए हो, आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए जब विद्या प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होने का मतलब ये है कि मुक्ति की ये चारों सीढ़ियां प्राप्त करनी है। श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी एवं अरहत। तो विद्या उदपादि आर्य सत्य का साक्षात्कार करने को ही विद्या उत्पन्न हुई। अनेकों संघ में जो पंचवर्गीय भिक्षु धम्मचक्र प्रवर्तित होता है, तो 5 भिक्षु अरहत्व प्राप्त करते हैं और 6 प्रकार की अभिज्ञाओं का भी प्राप्त करना आया। जो दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, परचित्त ज्ञानी, पुब्बे निवासानुसति का ज्ञान, इतिबात और आश्रव क्षय। बुद्ध ही ऐसी चीज है जो स्वयं प्रयत्नों के आधार पर यह दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र कैसे तोड़ा जाता है। यह दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र तोड़ने के लिए, इस पार करने के लिए जो संबोधि ज्ञान होता है, वही संबोधि ज्ञान की दृष्टि को आत्मसात करते हुए कदम कदम चलते चलते पथ ही ऐसा है
जो मध्यमा पटिपदा कह गया है, कहा गया मध्यमा पटिपदा, ये मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग है। क्या मध्यम मार्ग होता है? तो ये बोधि अंग के 37 जो गुण होते हैं, 37, ये सारा 37 बोधि पक्षीय यही मध्यमा पटिपदा है, जो 4 सतिपट्ठान कहे गए। काये कायानुपस्सी विहरति, वेदना सुवेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते सुचित्तानुपस्सी विहरति, धम्मे सुधम्मानुपस्सी विहरति, आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अविज्ञा दोमनस्। काया में कायानुपस्सी होकर के देखना है, वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर के देखना आया, चित्त में चित्तानुपस्सी होकर के देखना आया, धम्म में धम्मानुपस्सी होकर के देखना आया। क्रमशः यह बोधि ज्ञान क्रमशः धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार किया जाता है। इसीलिए ये सतिपट्ठान को भी मध्यमा पटिपदा कहा गया है। ऊपर एक एक पर्दा खुल जाता है। क्रमशः यह बोधि ज्ञान को धारण, यह मार्ग ही ऐसा है। आजी कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण। शुरू में ही वह कल्याणकारी है, मध्य में ही वह कल्याणकारी है, और अंत में भी वह कल्याणकारी है। क्या कल्याणकारी है? कायानुपस्सना, ये कल्याणकारी है। शुरू होता है ये सद्धर्म, ये मध्यमा पटिपद ही ऐसे होता है। काया में कायानुपस्सी होकर के विहार करना। चित्त बड़ा चंचल चपल होता है, सारी दुनिया पागल है, बहरी है, अंधी है, लंगड़ी है, क्या करे, बेहोशी में जीना है। सारे लोग बेहोशी में जीते, लेकिन दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके। जब कई बुद्ध उत्पन्न होते ना, तो ही इस भव चक्र को, लोक चक्र को, यह दुख चक्र को तोड़ने का यह रास्ता बताए थे। यही तोड़ने का बोधि ज्ञान, 37 अंगों वाला बोधि ज्ञान हुआ करता है। बोधि मिथ्या नहीं हुआ करती, वह सम्यक होती है, इसीलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है। आप कैसे सोचते हो? आप मनुष्य हो, आपके सोचने का तरीका क्या है? बड़े बड़े विद्वान भी क्यों न हो, साइंटिस्ट भी क्यों न हो, वो अपना अपना जो बुद्धियांक होता है ना, अपने अपने बुद्धियांक के आधार पर अपनी सोच होती है। और हमारी बुद्धि, हमारे स्वभाव ने इतना जकड़ लिया है, तो हमारा स्वभाव इतना हावी होता है कि हम हमारे स्वभाव के मुताबिक काया वाचा मन के द्वारा कर्म करते हैं। कर्म कौन करता है? काया वाचा मन के द्वारा कर्म किए जाते हैं। लेकिन कर्म करने की उत्पत्ति पहले मन में होती है ना। सभी जड़े मनोपबंगमा धम्मा मनोसक्ता मनोमय, मन ही प्रधान है ना। सभी चीजों की जड़ मन ही है। पहले मन उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जितने सारे विश्व के सारे देशों के सारे मनोवैज्ञानिकों ने अभी तक मन को देखने का, मन की परिपूर्णता जानने का कोई भी उपकरण मनोवैज्ञानिकों को संशोधन कर नहीं पाए। वो संशोधन करना नहीं आया। जैसे ब्राह्मण लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं ना, तो हमारा अंदाज होता है, तो परफेक्शन नहीं हुआ करता, परिपूर्णता नहीं हुआ करती, परिशुद्धता नहीं हुआ करती। और भगवान का सत्य माता जी अपने आप में इतना परिपूर्ण परिशुद्धं, ये सद्धर्म के बीज की परिपूर्णता। एक एक धम्म स्कंद में
एक एक धम्म स्कंद ऐसा परिपूर्ण और परिशुद्ध है जिसमें जोड़ तोड़ करने लायक कोई भी चीज हमारे तुम्हारे लिए के भगवान ने नहीं रखी। परिपूर्ण परिशुद्ध, यह परिपूर्णता और परिशुद्धता यही सद्धर्म का सौंदर्य है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर यह भगवान की मूल वाणी, जो भगवान के वाणी से 82 हजार धम्म स्कंद प्रस्तुत हुए। एक एक धम्म स्कंद पर एक एक प्रवचन है, एक एक धम्म स्कंद पर एक एक प्रवचन है। इस तरह वो म्यांमार में जो त्रिपिटक के घरों में सुत्त पिटक में 21,000 धम्म स्कंद है, विनय पिटक में 21,000 धम्म स्कंद है और अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्म स्कंद है। कुल मिलकर के 84,000 यह धम्म स्कंद में यह सुत्त विनय और अभिधम्म पिटक में यह सद्धर्म समाया हुआ है। इसमें 2000 धम्म स्कंद भगवान की वाणी द्वारा प्रस्तुत किए हुए हैं। तो एक एक धम्म स्कंद पर एक एक प्रवचन है। इस तरह 82,000 धम्म प्रवचन भगवान ने स्वयं दिए हुए हैं। भगवान जैसे प्रदर्शित करते हैं, सुआख्यात करते हैं एक एक धम्म स्कंद को, उनकी 14 प्रकार की कलाएं थी, कौशल था कि एक एक ये सद्धर्म 14 प्रकार से समझाए दे। समझाने का तरीका बुद्ध ज्ञान है। हमको लगता है कि दुख का ज्ञान, ये दुख का समुदय का ज्ञान, ये दुख के निरोध का ज्ञान, ये दुख निरोध गामिनी पटिपदा है सत्य, ये कोई भी संशोधन कर सकता है नहीं। ये मक्तेदारी है ना, ये केवल सम्यक संबुद्ध की है। जो व्यक्ति अपनी 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं और 10 परमर्थ पारमिताओं, ऐसे 300 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति करता है। ऐसे कोई बोधिसत्व है, उस बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। जो सिद्धार्थ गौतम थे, जो लुम्बिनी में जिसका जन्म हुआ, पुत्र सुकीति, जो बचपन का नाम था, बड़ा कीर्तिमान है ना, जिनकी कीर्ति बहुत सुंदर है, सुकीति। ये सुकीति तो लुम्बिनी में वो जो स्तंभ है ना, लुम्बिनी में वो स्तंभ है, वो स्तंभ पर भी लिखा हुआ है। अपनी किताब में प्राचीन भारत का इतिहास डी कोसंबी, उन्होंने अपने किताब में ये लिखा हुआ है कि उनका बचपन का नाम सुकीति था और माता का नाम रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी वही रुक्मिणी है, रुक्मिणी देवी। तो यह अर्थ है ना, डी कोसंबी ने अपनी किताब में प्राचीन भारत का इतिहास समझा है। इस बातों को ये सासाराम के हमारे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, उन्होंने भी इस पर एक वीडियो बड़ा रेखांकित किया है, ताकि हमको जड़ से समझ में आए कि सिद्धार्थ गौतम जब सिद्धता हुई ना, हम 10 साल से पंढरपुर जा रहे हैं, तो विठोबा का दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, वो भीमा कोरेगांव से जा रहे हैं ना। भीमा कोरेगांव वह ऐसी जड़ है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिन्होंने यह बुद्ध का संशोधन करने में जो दृष्टि आई थी ना, कि हमारे देश में कुछ गड़बड़ियां हुई,
क्या हुई? तो ये देश में प्रतिक्रांति हुई है। ये केवल बाबा साहब को समझ में आई, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। कि इतना सारा बुद्ध का देश, सारा जम्बूद्वीप इतना भरा हुआ था, कहाँ गया? ये 84,000 महास्तूप कहाँ गए? 25 दिसंबर 1954 को देवरोड में भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के संदर्भ में उन्होंने ये बात रखी है कि हुआस विट्ठल, विट्ठल कौन था? ये विट्ठल पंढरपुर का और दूसरा कोई ये बुद्ध ही है, मैं सिद्ध कर दूंगा। अब वो गरुड़ खंबा है ना, उस खाम पर में भी ये बाहुल सहस्रं अभिलिमितं सायुधं गिरि में खलंग उदित घोर ससेन नार। हम दर्शन के लिए नहीं जाते, सिद्धता करने के लिए। बहुत सारे वारकरी संपर्क में आए और वारकरी को क्या पता कि संत, जितने सारे संतों की गाथाओं में भरा हुआ है वो सारा सद्धर्म भरा हुआ है, वो उनको समझ में नहीं आता। वो हमको बुलाते हैं कि ये भंते जी, मुझे भंते मामूली कहते हैं। हमारा ये मकसद है कि गुलामों को एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जंग छड़े। बाबा साहब ने जैसे 54 में गए थे ना बाबा साहब, वहीं पर ही घोषणा की। वैशाख पूर्णिमा 1954 से 56 तक 2 साल तक संगायन चला, छठा संगायन। तो छठे संगायन वहीं पर बाबा साहब ने घोषणा की कि मैं अभी जा रहा हूं। भारतवर्ष में बुद्ध जयंती के दिन पंढरपुर में यह धम्म क्रांति धर्मांतरण का बहुत मेला, बहुत धर्मांतरण का प्रोग्राम होगा, तय तो हो गया। लेकिन जब वो सोलापुर की या पंढरपुर की और बढ़े, अभी भी बड़ा चित्त है ना, बड़ा स्थूल चित्त वाले लोग होते हैं, क्या करें। अभी भी सारा देवी देवताओं का जो प्रपंच है घर में पूजा पाठ चलता है, बहुत स्थूल चित्त के लोग हैं। बाबा साहब वे काम जो करना था कर नहीं पाए, नहीं कर पाए, क्या करें। वह धर्मांतरण का जो बड़ा प्रोग्राम पंढरपुर में बुद्ध जयंती के दिन अवसर पर होना था, महाराष्ट्र में पंढरपुर ये नाक है, ये पंढरपुर जहाँ महावंश में ये जो रपट आई हुई है पृष्ठ नंबर 183 में, तीसरे संगायन के बाद सम्राट अशोक द्वारा जो महाधम्मरक्षित यूनानी भिक्षु, ग्रीक के भिक्षु जो अर्हत थे, तो वो ना लपट ले चंद्रभागा का नदी के तट पर वे आए और वहां उन्होंने जो पाया भरने की, जो मूर्ति की स्थापना हुई ना, उनके ही समक्ष कर दिए। और उनका जो टोप है ना, टोप वो ग्रीक से लेकर के आए थे, ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब बाबा साहब जानते थे कि ये 84,000 महास्तूप गए था। तो अब लेते जहां जहां खुदाई हो रही वहां तो स्तूप ही दिख रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियों का विकृतीकरण किया गया है। तो किस किस को मांगेंगे आप लोग। राम मंदिर का वो जो नक्शा था, हमारे मोहन मामा जी ने वो कोरोना काल में वहां चले गए और राम मंदिर बनवा भी लिया। क्या कर पाए हम लोग, हमारे केस पटल पर ली भी नहीं गई। तो भला वहां जो खंडर है तो मंदिर के नहीं है ना, वो स्तूप के खंडर है। अब भला सोमनाथ का मंदिर, हमारी प्रोफेसर वो वीणा जैन है ना, वो पुरातत्व वैज्ञानिक, वही मीनू है, मीनू बोलते मीना है, वो प्रोफेसर मीना जैन। अब इतनी मंजिल वाला और स्तूप अंदर है बुद्ध का। अब 3 मंजिल सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष है ना, वो नरेंद्र मोदी जी है। तो सोमनाथ मंदिर अब पता नहीं, पुरातत्व वैज्ञानिकों को जानकारी, हम लोग अभी पता नहीं। एडवोकेट
एक हमारे एडवोकेट, उन्होंने एक केस दायर की है उस मंदिर के विषय में, कागजात लेकर के। पता नहीं वो केस का क्या होगा, लेकिन जो जहां जहां खुदाई करेंगे तो प्राचीनतम बुद्ध से ही इतिहास की शुरुआत होती, तो बुद्ध ही मिलेंगे। तो हम मांगने की बजाय ये सारा जो ब्राह्मणेतर, आदिवासी, भटका विमुक्त सारा समाज धर्मांतरित धर्मांतरित होने वाले जो अपने आप को मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, ये सारे एक समय के नाग वंशीय लोग थे। नाग, मराठी में कहावत है ना, ही पृथ्वी नागाच्या फण्यावर तरलेली आहे, शेषनाग। अब हमको क्या पता वो शेषनाग ये नाग था, लेकिन वो राजा बुद्धिस्ट राजा थे, उनका बहुत बोलबाला था, बहुत बोलबाला था। अभी अभी वो रपट तो आइए, वो जो टीले दिख रहे हैं ना मोहनजोदड़ो, वो कोणागमन, ककुसंद और काश्यप बुद्ध के, उसमें ककुसंद ककुसंद वो संद है ना, चित्तज्योति भक्ति जी ने स्पर्श किया उस विषय को। वो सिंध, ककुसंद, संद, सिंधु। तो सैंडेव संस्कृति का नाम बदल करके इस सैंडी वाले सरकार ने सरस्वती नाम रखा गया है। पता नहीं, उन दिनों में दिल्ली में ही था, उस दिन निषेध किया था कि ऐसे विकृतीकरण हो रहा है, होगा। अभी 15-15 दिन में जो सन त्योहार आ जाते हैं ना, हमको क्या पता कि दिवाली हमारा सन था, दीपदानोत्सव, जिसमें 84,000 महास्तूपों की एक साथ सारे जम्बूद्वीप में एक ही समय में पूजा की गई थी, वही दिन था। अभी भी हिंदू लोग भी अपने घर के सामने वो गोबरों का स्तूप बनाते हैं, उसमें हथियार नहीं रखा करते, उसमें फूल चढ़ाते, दिया जलाते। अब सारा आप लोग ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, सामवेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, संस्कृत में रामायण, महाभारत, श्रुति पढ़ेंगे ना, उसमें ये भी ऐसी ऋचा नहीं है जिसमें तेल प्रयोतन, तेल के दिए जला करके पूजा करने का कहीं भी संदर्भ नहीं है। तेल प्रयोतन घनसार पदीतेन दीपेन तम धंसिना तिलोपदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोदम। अरे जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो बुद्ध की ही तेल के दिए प्रज्वलित करते हुए पूजा की जाती है, और अन्य किसी की नहीं। तो एक साथ दीपदान महोत्सव जो किया, तो अभी जो मेला, कुंभ मेला चल रहा ना, 3 महीने के बाद मैं मेरा शरीर त्याग रहा हूं, घोषणा की थी ना, अगला महीना आ रहा है नाग पूर्णिमा। तो वो इतना बड़ा महोत्सव, तो बड़े महादान, मतलब महादान करना है ना, तो महादान भूमि वही प्रयाग राज, वही तो प्रयाग पाली का शब्द है, प्रयाग। हाँ है, वाणी में भी है, फूलवाणी में भी है, संग्रहित है। तो बहुत बड़ा महादानोत्सव जो हुआ करता था, भूल भाल गए लोग, कैसे कर्मकांड में बदल दिया। तो हर त्योहार ऐसे ही कर्मकांडों में बदल दिए गए। हमको क्या पता कि हमारा ये है या नहीं है, भूल भाल गए। सांस्कृतिक प्रतिक्रांति हुई, हम नहीं जान पाए। जैसे जैसे ये बुद्धवाणी के आधार पर, भाषाविदों के आधार पर जो जो संदर्भ मिलेंगे, ये सांस्कृतिक प्रतिक्रांति की भी बातें बड़ी खूबी से तलस्पर्शी गहराई में जान पाएंगे। अनेकों वैज्ञानिक आ रहे हैं सामने सामने, अब भूल भुलैया ही नहीं, तो धीरे धीरे लोगों की जागृति हो रही है। इसीलिए अब हम लोग तैयारियां कर रहे हैं पंढरपुर में वारकरियों के धर्मांतरण की, होने वाला है। तो गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, उनको क्या पता। 68 साल बीत गए हैं, लेकिन हम लोगों ने गुलामों को वह गुलाम है ये एहसास करने में सक्षमता नहीं पाली। अगर वो गुलामों को एहसास होता
तो इतिहास को भूल-भाल में भूले बिछड़े लोग जाग जाते हैं। हम कर नहीं पाए, ये हमारी खामी है, हमारी कमजोरी है। तो हमारी खामियों को हम ढूंढे, हम बदले, और सद्धर्म का जो प्रचार एवं प्रसार करने वाली भगवान की जो धाराएं थी, जो विद्याएं थी, अलग अलग 390 प्रकार के मानस वाले, चरित्र वाले हम मनुष्य हैं। चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण, किसी भी वंश वाले लोग हो, कोई हो, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक, ऐसे स्वभाव वाले लोग हैं। और हमारा दृष्टिकोण हमारे व्यवहार में प्रकट होता है। हम हमारे स्वभाव के गुलाम हैं, और ये गुलामी केवल बुद्धि के स्तर के आधार पर ये बदल नहीं सकते। मनुष्यों का कितना भी सुधार करने की कोशिश की, बदलते नहीं। समाज व्यवस्था को आप सुधार कर पाएंगे तो बदलेगी नहीं। यह सुधारवाद, यह हानि, यह बाधा है, मार बाधा है। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि बुद्ध धम्म क्रांति, यह शब्द बाबा साहब के समझ में क्यों आया? बुद्ध के ये बोधि ज्ञान से ही टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ा जा सकता है, नहीं अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदला जा सकता है। मन के सुधारने से, अपने बुद्धि के आधार पर हम अपने मन को सुधार करने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन सुधार करने से मनुष्य बदलता नहीं। यह बोधि ज्ञान, मझिमा पटिपदा, इस पथ पर चलते हुए अपने मानस को जड़ से बदलते हैं। जिसने आर्य सत्य का साक्षात्कार किया हो, अपने मन के स्वभाव को बदलने में वह कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वह नियमित रूप से वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही होकर के जीना आया। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में यह व्यक्ति मनुष्यता का व्यवहार करेगा। अरे ये सच्चा दर्शन जिसने आर्य, हम तुम तो कोशिश में, प्रयत्नों में, बुद्धि के आधार, नहीं ये कर्म करना उचित नहीं है, ठीक नहीं, हम नहीं करेंगे। तो हम सुधारने की, ऊपरी मानस को सुधारने की बात अपने बुद्धि के आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बोधि ज्ञान ऐसे धारण किया नहीं जाता। कोई व्यक्ति बुद्धि के आधार पर आर्य सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाता। बुद्धि को सीमा होती है, प्रज्ञा को सीमा नहीं होती है। धर्म चक्षु खुल जाते हैं। स्थूल शरीर और स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखने की यही प्रक्रिया है। सब्बे संखारा अनित्याति, सब्बे संखारा दुखाति, सब्बे धम्मा अनत्ताति, यदा पय्याय पश्यति अथो निपिन्नति दुखे ऐस मग्गो निषोधिया। जो अनित्य का बोध, दुख का बोध, अनित्य का बोध, अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए बोधि ज्ञान की धारण करने की प्रक्रिया, इस समझने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए, ये बोधि ज्ञान को धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हैं। ये अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करते हुए आर्य सत्यों का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो ही यह विपश्यना ज्ञान के 10 पहलू, ज्ञान के पहलू जो समस्त ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निपिदा ज्ञान, मुंचिता काम्यता ज्ञान, पटिसंख्या ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, यह 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से गुजरना आया। अगर मार्गदर्शक कल्याण मित्र ठीक से मिला तो हो सकता है। अगर मार्गदर्शक या कल्याण मित्र नहीं मिले, आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति भी क्यों न हो, अगर मान लो कल्याण मित्र नहीं मिले तो मुक्ति बहुत दूर है। सुगति भी प्राप्त करना बहुत मुश्किलाहट खड़ी होती है, जैसे यह घटना सम्राट अशोक के जीवन में हुई। इनकी 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई थी,
लेकिन उनके पत्नी द्वारा वह जो बोधि वृक्ष जलाई, वही चिंतन मनन शरीर त्यागने के समय में बड़ा भारी पड़ा सम्राट अशोक को। क्या करूं उनका, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। उन्होंने बोधि वृक्ष जलाया तो ये खतरनाक चिंतन मनन, इतनी दुखद वेदना आई कि समता पुष्ट नहीं हो पाई। बेहोशी में उन्होंने शरीर त्यागा। यही अकुशल कर्म कितना अपाय गति को ले जाता है, दुर्गति को ले जाता है। यह बात है ना, यह बात महावंश में आई है, अनुपिटक का भाग है। अभिधम्मत संघ भाग 2 ये काशी विश्वविद्यालय में जो प्रकाशित किया, तो उसमें भी पृष्ठ ग्रंथ नंबर 2 पृष्ठ 595, इसमें इतना संदर्भ महेंद्र जी के विषय में आया, सम्राट अशोक के, कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद, शरीर त्याग के बाद उन्होंने सर्प योनि में जन्म लिया। ऐसा हो भी सकता है क्या? कैसे भरोसा करेंगे? हम तो जान पाएंगे, हमारा टावर उतना नहीं है। लेकिन वही उनका पुत्र जिन्होंने अर्हत को प्राप्त किया और 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त कर लिया, जो दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत, परिचित ज्ञानी, बुद्धि निवासानुसति का ज्ञान, जो युद्धिपाद और अश्रोक्ष है, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त करने वाले महामहिंद्र है। जो महामहिंद्र संघमित्रा जी, उनका पुत्र सुमन संघमित्रा और अग्नि ब्रह्मा जो उनका दामाद सम्राट अशोक, चारों लोग गए, सारी लंका धम्ममय की। महेंद्र अपने बोधि नेत्र द्वारा देखते कि मेरे पिताजी का क्या हाल हुआ मृत्यु के उपरांत। वो अपने बोधि नेत्र से देखते कि वे अपाय गति में चले गए, सर्प योनि में। क्या बता कैसे उत्पत्ति होती है, ये कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वैज्ञानिक ये संशोधन नहीं कर पाए। अभी तक के कोई उपकरण नहीं है उनके पास में। हमारे डार्विन जी को ये पानी में अमीबा नाम का एक पेशीय प्राणी दिखा, कैसी उत्क्रांति, हम सभी भरोसा करते, लेकिन मन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका प्रमाण कोई वैज्ञानिक अभी तक के उत्पन्न हुआ कि मन कैसे उत्पन्न होता है। ये चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, यह 42,000 धम्मस्कंद में बात भगवान ने जो कही है, समझने में बड़ी बहुत कठिनाई होती है। एक कौन सा चीज, ये कामावचर चित्त है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है, कि लोग कैसे जाने, कैसे पहचाने। ये कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, अरूपावचर चित्त 12 और लोकोत्तर चित्त 8, कुल मिलाकर करके 89 चित्त उत्पन्न है। 89 चित्त है, 89। जैसे 40 यह लोकोत्तर चित्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए 121 प्रकार के चित्त कहलाए जाते हैं। तो भले कैसे जानता है ये कामावचर चित्त कैसे उत्पन्न होता है, ये रूपावचर चित्त कैसे उत्पन्न। ऐसे भी प्राणी हुआ करते हैं कि जिनको काय ही नहीं, शरीर ही नहीं, केवल चित्त ही काम करता है। आकाशानंचायतनं चित्तम, विज्ञानंचायतनं चित्तम, वाकिंचन्यायतनं चित्तम, नैव संज्ञानासंज्ञायतनं चित्तम। 4 प्रकार के ये अरूप लोक, अरूप धम्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक, ब्रह्म चक्र पवत्तना, धम्म चक्र पवत्तना। धम्म और ब्रह्म नियम के विषय में, प्रकृति के नियम को ही धर्म नियम कहा गया है। उत्पाद वय धम्मिनो, यह लोकीय नियम है। उत्पाद होना और व्यय होना यह लोकीय नियम है। आपकी दृष्टि, हमारी भी दृष्टि लोकीय दृष्टि है। हमारा चित्त जो है ना, कामावचर चित्त या रूपावचर चित्त, ये लोकीय चित्त काम कर रहा है और हम हमारे स्वभाव के गुलाम हैं। हमारा स्वभाव हमारे आचरण में दिख पड़ता है। यह व्यक्ति इस स्वभाव वाला है, हम पहचाने, लेकिन वो पहचानना भी कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। 395 कलम में बाबा साहब ने जो ये संविधान लिखा है, मिनट्स बुक में जाइए तो ये सुखा वेदना,
दुखा वेदना और अदुखा असुखा वेदना ये शारीरिक वेदनाएं होती है। सौमनस्य धौर्मनस्य ये चैतसिक वेदनाएं होती है। ये वेदनाओं के आधार पर अपने स्वभाव को हम लोग बनाते हैं। बाहरी कोई शक्ति है हमारे स्वभाव को बनाने वाली कोई नहीं है। हम हमारे चित्त का स्वभाव किस स्वभाव वाले हैं। 390 प्रकार के मानस वाले हैं। राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक इत्यादि इत्यादि। और हम हमारे स्वभाव के जब गुलाम है तो यह स्वभाव बदलने वाला दूसरा कोई ज्ञान नहीं है संबोधि के सिवा। बाबा साहब को ये बात समझने के लिए 35 साल लगे। विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। हर घर में, हर परिवार में, गांव में, बस्तियों में, शहरों में, नगरों में, राज्यों में, देश में, देश विदेशों में, सारे विश्व में लड़ाइयां चलती है, युद्ध ही चलता है। मियाँ बीवी के बीच, बहने बहने, भाई भाई, अरे एक क्षण की शांति, सुख और समाधान का क्षण नहीं है। जो व्यक्ति यह बोधि भगवान के संपर्क में जो लोग आए, उनके मानस को, उनके चरित्र को देखते हुए वे शमत दानशील भावना, शमत भावना, विपश्यना भावना। शमत भावना है अपने ये चंचल चपल मन को संवर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, समाहित करने के लिए जो कम्मठानों की जो बात होती है। अलग अलग स्वभाव मानस वाले जो लोग भगवान के पास आया करते थे तो उनके आनापानसती एवं अन्य जो 40 प्रकार के कम्मठानों के ये विषय में बोलते हैं। उसके स्वभाव के अनुसार उसको कम्मठान दे करके यह क्षणिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि तक पहुंचने की सारी प्रक्रिया को समझा देते, उनके द्वारा अभ्यास करवाते थे। 25 वर्षावास भगवान ने सावथी में किए अकेले। 25 वर्षावास जिसमें 1,49,000 आप जैसे सफेद कपड़े वाले उपासक और उपासिकाएं 1,49,000 अनागामी फल तक प्राप्त हुए थे। ये रपट है। ऐसा ही नहीं, 25 वर्षावास 1,49,000 अनागामी फल आप जैसे सफेद कपड़े वाले 5 लाख। सबसे विश्व में सबसे बड़ी नगरी थी भगवान बुद्ध के समय में सावथी। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो नहीं मिलती है। ऐसी नगरी थी फली फूली। तो भला बुद्ध का जन्म कितना दुर्लभ होता है। बोधि ज्ञान की जो गंगा है ना, बोध गया से बहती है। केवल बुद्ध को इस भव चक्र से, दुख चक्र से, लोक चक्र से मुक्ति कैसे पाई जाती है, वे ही अनुसंधान कर सकते हैं। दूसरे की हिम्मत नहीं है, दूसरे की यह चित्त की चेतना ही नहीं उत्पन्न होती। किसी बोधिसत्व को 8 असंख्य 1,00,000 कल्प, किसी बोधिसत्व को 12 असंख्य 1,00,000 कल्प, किसी बोधिसत्व को 16,01,00,000 तो इतनी जीवन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। अब भला बाबा साहब को हम बोधिसत्व तो मानते हैं, जानते कहाँ? मानना और जानने में कितना फर्क होता है। मैं जब बांग्लादेश में गया था ना, बाबा साहब के विषय में उस साधनानंद महाथे उनके संपर्क में जैसे मैंने आया और उनके साथ में ध्यान करने की अनुमति मांगी तो उनके साथ में बड़ा ध्यान किया। दोपहर 11 के बाद में भोजन किया। बहुत सोने का काम किया करता था। रात भर उनके बगल में जाकर के कुशन लेकर के ध्यान किया करता था। ये अर्हत है या नहीं, है या नहीं, कैसे पहचाने? वो जो अर्हत होता है ना, वो सोता नहीं है, उनको नींद नहीं लगती। क्योंकि नींद ये रोग है, प्रकृति ने दिया हुआ कोई इनाम नहीं है। ये मार बंधन है जो थीन नित्य कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक आलस्य ये मार बंधन है।
जो जिन्होंने जो सम्यक संबुद्ध हुए, पश्चिमबद्ध हुए, जो अरहत प्राप्त किया हो, उनको नींद नाम का कोई नशा ही नहीं होता, उनको नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो संदेह होता था कि सोया तो नहीं, मैं ऐसे आंखें देख करके देखता। ये तो एक हफ्ता तो ऐसी बात चलती रही, लेकिन मैं समझ गया कि ये बड़ा आदमी सोता नहीं है। तो बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उनको पूछा, उनके चरणों पर माथा टिकाते हुए मैंने उनको कहा कि बनते, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या ये बोधिसत्व है क्या? हम मानते हैं, जानते नहीं, हमारे पास उतना टावर नहीं है जानने का, क्या जानेंगे? तो 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि हाँ बोधिसत्व है। क्या लंका के जो भिक्षु लोग कहते हैं कि हाँ बाबा साहब ने मृत्यु के उपरांत उन्होंने तुषिता देवता लोक में जन्म लिया, उनका नाम अभी, हाँ उनका नाम पता नहीं क्या है, पता नहीं, जानते हैं तो कहते हैं लोग ना, लेकिन है या नहीं हम जानते नहीं। भंते जी को जब पूछा, सुदर्शन कि क्या बाबा साहब तुषिता देवता लोगों ने उन्हें पति समझी थी, जन्म लिया, क्या बात सही है? हम तो नहीं जान पाते। उन्होंने 15 मिनट के बाद बात कही कि हाँ बात सही है। अब मुझे पता चला, आपको मैं कितनी बार बताऊं तो भी आप विश्वास रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, क्योंकि बात ये लौकिक ज्ञान वाली बात नहीं है। हमारी दृष्टि, हम कैसे सोचते हैं, हम हमारे दिमाग से योग्य रूप से सोचना चाहिए, योग्य दृष्टि हो, विवेक दृष्टि हो या साइंटिफिक दृष्टि हो सोचने की, वैज्ञानिक दृष्टि हो, हम ऐसे मान करके चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। ये योग्य दृष्टि, ये विवेक दृष्टि, ये साइंटिफिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि, ये लौकिक दृष्टि है। यह दृष्टि का परिणाम उत्पाद होता है, वे होता है, उत्पाद होता है, वे होता है। भूगोल में हमको पढ़ाया जाता था कि जिस सौर मंडल में हम रहते हैं ना, तो 9 ग्रह थे, उसमें प्लूटो नाम का ग्रंथ गायब हो गया, मतलब नष्ट हो गया। 8 ही ग्रह पढ़ाते हैं। 1968 को अल्बर्ट लुईस नाम के एक वैज्ञानिक ने बबल चैम्बर नाम का उपकरण संशोधित किया। उन्होंने अणु है ना, उसके भी टुकड़े टुकड़े करके देख लिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये परमाणु है ना, सूक्ष्म दर्शन है प्रकृति का, भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु। आप मानते ना? मानना ही पड़ेगा, सब लोग, मैं कैसे मानूं? उन्होंने ये बात, 1 सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदियां लगा दिया जाए, इतनी तेज रफ्तार से यह प्रकृति उत्पाद होकर के नष्ट होती है। 1 सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदी लगा दिया जाए, इतनी तेज रफ्तार से यह सारी प्रकृति उत्पाद होकर के नहीं होती है। बबल चैम्बर इस उपकरण द्वारा उन्होंने संशोधित किया, और परमाणु यह अणु का 36वां हिस्सा है, भाग है। अंतिम सत्य कैसे हो सकता है? और भी वैज्ञानिक आएंगे और इस परमाणु के भी संश्लेषण, विश्लेषण, टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे। भगवान ने बात की है। भगवान ने क्या कहा? अपने बुद्ध चक्षु द्वारा इस प्रकृति का जो देखा, स्कैन किया, सारी प्रकृति को स्कैन किया, भीतर बाहर का सारा प्रपंच खोल दिया। यह इतनी स्थूल दिखने वाली जो धर्म चक्षु, बुद्ध चक्षु खुल गए ना, समंत चक्षु खुल गए ना, सारे समंत जितने सारे चक्रवाल है, भीतर बाहर के सभी देखने की दृष्टि समंत चक्षु। यह दृष्टि बुद्ध की संबुद्धि ज्ञान की दृष्टि कैसे प्रारंभ करें? असिते, पीते, खाते, खाते सब जानकारी होती है। गते, पीते, सुते, जागरते सब जानकारी होती।
जो जो भी हम काया वाचा मन के द्वारा कर्म करते हैं, उदय वयं ज्ञानमिति अनित्यं ज्ञानं, वेदनाओं के उदय वे जानते जानते अगर कर्म करेंगे तो सतो संपयानो, एक बार सती जुड़ गई कि संप्रजन्य जुड़ता है, तो सतो वसंत अनित्य उदय वयं ज्ञानमिति अनित्यं ज्ञानं, वेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानते कर्म करना सीखेंगे तो सम्मा दिट्ठी होगी। दुखे ज्ञानं दुख समुदय ज्ञानं दुख निरोधे ज्ञानं दुख निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानंति इति उच्यते इति विक्खवे सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी यानी योग्य दृष्टि, सम्मा दिट्ठी यानी विवेक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी यानी वैज्ञानिक दृष्टि। ये सारे शब्द फेल है, लौकिक शब्द है। ये लौकीय प्रज्ञा, ये अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण, लोकीय क्षेत्र में टुकड़े टुकड़े करके लोकोत्तर क्षेत्र में पहुंचाने वाली वो लोकोत्तर प्रज्ञा अलग है। जो नित्य बोध वाली, सुख बोध वाली और अनंत बोध वाली लोकोत्तर प्रज्ञा के आधार पर निर्वाण का साक्षात्कार किया जाता है। जब ये समर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निपिना ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, अनुलोम ज्ञान और ये 10 ज्ञान की परिपूर्ति करने के बाद ये गोत्रभूत चित्त उत्पन्न होता है, जो अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, यह दुख से सुख की ओर ले जाने वाला और अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाला, यह गोत्रभूत चित्त उत्पन्न होता है। यह लोकीय शरीर और लोकीय मन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। आप लोग उसको पकड़ के जला डालेंगे बेहोश में, लेकिन ये लोकीय चित्त, जब बाबा साहब ने बुद्ध और इस धम्म में, बुद्धानी धम्मा में इस बात को लिखा, जो व्यक्ति अनागामी फल प्राप्त कर चुका हो, जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर चुके हो, वह व्यक्ति अपनी आयु 7 दिन बढ़ा सकता है। संज्ञा वेद हित निरोध समापत्ति ध्यान में रह करके, बाबा साहब ने भगवान की वाणी लिखी है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सामने भाग जाते हम लोग, ठीक से देख नहीं पाते। क्या लिखा है? जो व्यक्ति अनागामी या अरहत जिन्होंने प्राप्त कर चुका हो, वह अपनी आयु 7 दिन बढ़ा सकता है। कैसे? संज्ञा वेद हित निरोध समापत्ति ध्यान में रह करके। इसीलिए बुद्धिस्ट राष्ट्रों में कोई व्यक्ति मृत्युवत हो गया है, कोई भिक्षु, तो 7 दिन उनका मृतदेह रखा जाता है, ताकि वह अगर संज्ञा वेद हित निरोध ध्यान समापत्ति में अगर रहे तो 7 दिन रह सकता है। इसलिए 7 दिन तक उनका मृतदेह रखा जाए। अब मेरी तो मृत्यु होगी ना, तो मेरी मृत्यु के बाद में जलाएंगे ना लोग, इतना तो कॉन्फिडेंस है, तो मेरी अपाय गति नहीं होगी। मान लो अगर नींद में, अगर मैं मृत्युवत हो गया, नींद में खो गया, बेहोशी में चला गया, तो बोल नहीं पाएंगे। अगर नींद में चला गया तो बोल नहीं पाएंगे कि अपाय गति में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो इधर भीतर का भी प्रपंच देख रहा हूं ना, मतलब समझाने के लिए। आप भी सुन रहे हो ना, तो सुनने के समय में इस शरीर के भीतर के वेदनाओं के उदय व्यय को जानते जानने सुनना है, तो प्रज्ञा से सुनना आया। अनित्य बोध पुष्ट करते करते सुनना आया। अगर उदय व्यय अनित्य बोध करते हुए आपने सुना नहीं है ना, तो आप बेहोशी में सुन रहे हो, ऐसा होगा। इसीलिए यह योग्य दृष्टि, विवेक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि, यह लोकीय ज्ञान के आधार स्तंभ है। लोकीय
यह लोकोत्तर ज्ञान की ओर पहुंचाने वाली दृष्टि ये मध्यमा पटिपदा कहलाई है। शुरू में, मध्य में और अंत में भी जो 4 सतिपट्टान, 4 सम्मा पदान, 4 इद्दीपात, 5 बल, 5 इंद्रिया, 7 भुजंग, रियो ठंगी को मत दो। बीच में जितने सारे हो मध्यमा वो भी कल्याणकारी, अंत में भी एक क्रमशः जो बोधि ज्ञान धारण करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करेंगे, तब ये सारे 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से गुजरेंगे, तब कहीं वह गोत्रभू चित्त उत्पन्न होगा जो अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला है, दुख से सुख की ओर ले जाने वाला है और अनंत से अनंत की ओर ले जाने वाला है। धीरे धीरे हमारा समय 5 बज गए। हम इस आप कल देशना देंगे, थाईलैंड के भिक्षु कल देशना देंगे। जो इस धर्म सभा के अध्यक्ष शीलानंद जी महाथेर, मैं इनको विनती करता हूँ, याचना करता हूँ कि वे सद्धर्म को प्रकाशित करें। उसके पहले मैं भदंत शीलानंद महास्वामी इन्हें विनती करता हूँ कि वे मंच पर आए। तो ये दुर्लभ धर्म, अगर यह बोधि ज्ञान प्रकाशित करने का बल ही हमारे पास में नहीं, सामने आने वाले मानव चरित्र वाले वे लोगों को किस तरह का कम्मट ठान देना वो पता नहीं है, तो क्या सद्धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर पाएंगे? चरत विखरे जाकर ये उपदेश अर्हत भिक्षुओं को दिया था, जो सभी प्रकार के स्वभाव वालों जान करके वे कर्मठानों को देने की प्रक्रिया सीख गए थे। सद्धर्म की भीतर की परिपूर्णता और परिशुद्धता वे जान गए थे। उनको ये सद्धर्म भगवान ने यह शिक्षा दी थी, हमारे जैसे लोगों को नहीं। तो इसलिए जब तक के लोग ऐसे संग निर्माण होगा तो ही यह सद्धर्म का ये कारवा है ना आगे बढ़ेगा, तो बहुत मुश्किलात होगी। जब जब ये चढ़ाव उतारा है बुद्ध शासन के, उसमें उतारों का जो सामना भी करना पड़ रहा है ना, तो ये हमारा जो भिक्षु संघ है ना बहुत कमजोर है, ये मानना पड़ेगा। अभी कितनी भी जहरीली टीका हो, लेकिन वो सहन करनी पड़ेगी। जब तक ये संघ बलवत्तर नहीं होगा, ये चाहे उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियां, 4 जो आधार स्तंभ है, 4 जो परिषदाएं हैं, वो चारों परिषदाएं ऐसे बोधि ज्ञान धारण करते हुए जब तक सबल नहीं होगी, तब तक यह शुद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना बहुत मुश्किलात खड़ी होगी। इसीलिए 7वें संगायन की तैयारी जब तक होगी नहीं ना, सभी बोधि ज्ञान को धारण करने की जो विभिन्नताएं दिख रही है समाज में, विभिन्न प्रकार के जो आचार्य विभिन्न प्रकार के कर्मठानों को पढ़ा रहे हैं, जो विभिन्नताएं दिख रही है, एक वाक्यता नहीं है, सारी भ्रम और भ्रांति में जी रहे हैं। सारी भ्रम और भ्रांति ये टूटनी चाहिए। और यह अभ्यास जो कर्मठानों का विशेष रूप से जो करना है, तो उनके स्वभाव को मानस को देखते हुए करने की सारी प्रक्रिया एक समान हो, ऐसे अगर होगी तो ये द्वितीय शासन बहुत फूलेगा फलेगा और इसी देश से सारे विश्व में फैलेगा। ये बात तो आने वाली है। भक्ति कह रहे थे कि ये सद्धर्म भारत में जाएगा और भारत से सारे देश में फैलेगा। इसीलिए ये न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा ये बाबा साहब के बदौलत नहीं। जब जब भी ऐसे विश्व पर कोई ऐसे इकट्ठा ऐसे जो संकट आता है ना, तो सभी देशों के सभी घटनाकारों को यह चारों मानवीय मूल्यों की पहचान बुद्ध के द्वारा करनी पड़ी। बुद्ध के ये सद्धर्म के न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारा, ये चारों मानवीय मूल्य जो
इन चारों मानव मूल्य के आधार पर समताधिष्ठित जो जनतंत्र जो की बातें सभी देशों के सारे संविधानों के निर्माण करने वाले लोगों ने लिया ही है। इसीलिए सारे विश्व में अभी यह बुद्धिज्म ही फैलेगा। अब हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि बाहर अलग अलग संप्रदाय के लोग जब बुद्धिज्म में आएंगे, बुद्ध के सदर्भ में आएंगे, सारी दीवारें टूट जाएगी। जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सारे संप्रदाय की दीवारें टूट पड़ेगी और विश्व में अभी बुद्धिज्म फैलेगा। बुद्धिज्म फैलेगा तो हम लोगों को कितने होशियारी से बोधि ज्ञान को धारण करने में सक्षमता प्राप्त करनी होगी। इसलिए सबसे बड़ा कठिन काम जो बाबा साहब ने हम सब तुम पर दिया हो, चारों ये आधार स्तंभ बलवत्तर हो, ये चारों आधार स्तंभ बलवत्ती करने के लिए हमारी कोशिश चल रही है। 7वें संगायन की तैयारी चल रही है। इसमें अर्हत भंते को हमको देखना पड़ेगा, हाँ उसको ढूंढना पड़ेगा, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। याचना करते 3 बार याचना करते उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि भ्रांति कैसी चल रही बनते, हमको अनुमति दे दीजिए। 7वें संगायन की बुलाने की तैयारी करने की अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये 7वें संगायन के बाद यह बोधि ज्ञान का बड़ा कहर पात सारे विश्व में फैलेगी। विद्या बहुत फैलेगी, धर्म बहुत फैलेगा, सारी संप्रदाय की दीवारें टूट पड़ेगी। मैं पूज्य भदंत शिलानिधि महाशय इनको विनती करता हूँ वे अपने वाणी भगवान की वाणी को प्रकाशित करें। भदंत